सो हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का जिस पेपर का नाम है आपके ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आपको पेपर पैटर्न आई होप आप लोगों को पता हो कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस कंपल्सरी अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 10 मार्क्स। ठीक, फिर सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं एंड देन सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 मार्क्स ईच। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट जो है हमारा इसमें पूछ रहा है सिंपली वेरी शॉर्ट आंसर में कि व्हाट इज मैलाप्रोपिज्म। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, ये तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें ताकि आप इसको देखिए घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। तो व्हाट इज मैलाप्रोपिज्म, देन पूछा है थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है। ठीक है, तो एब्सर्डिटी बता देना कि यू नो व्हाट इज मीनिंगलेस, इसमें क्या शो होता है, डिपिक्ट करता है लाइफ को, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। इसमें पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटिव। ठीक है, फिर व्हाट इज कैथारसिस, ये ट्रेजेडी वाला एलिमेंट्स है, तो आई होप आपको याद होगा। फिर व्हाट इज स्पूनरिज्म यानी स्पीच एरर जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ये सारी चीज़ों को आपको एग्जाम्पल्स के साथ लिखिएगा, है ना, तो इट विल लुक गुड। एक ऐसी लाइन लिख दीजिए जो इसको डिफाइन करती हो, तो ये आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर बिना एग्जाम्पल के लिख के आओगे 1 नंबर दे के एग्जामिनर चला जाएगा, है ना, बिकॉज कितना भी अच्छा डेफिनेशन लिख लो विदाउट एग्जाम्पल सब कुछ वेस्ट है ना। ये तो वही बात हो गई ना कि टीचर टेंस पढ़ा दी, एग्जाम्पल ही नहीं दिया, सब लिख दिया कि ठीक है इसके ये फॉर्म में ये लगता है, आईएनजी फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म है, हैड हैव लगेगा, लेकिन क्या किया उसने, एग्जाम्पल ही नहीं दिया। तो समझ में आएगा नहीं। वैसे ही सिमिलर एग्जामिनर भी ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप भी एग्जाम्पल लिखो। फिर देखो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें पूछा है डिफाइन करिए द ड्रामा ऑफ आइडियाज। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको। डिस्कस द सेलिएंट फीचर, और ड्रामा ऑफ आइडियाज के फीचर्स भी बताइए। फिर ट्रेजेडी, मेरी थर्ड सेमेस्टर की पहली वीडियो थी इंग्लिश की, ट्रेजेडी। सो व्हाट इज ट्रेजेडी, डिस्कस द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो इनका डेफिनेशन से शुरू करेगा एंड फिर आप इसे अच्छे से आंसर राइट करिएगा। सी पूछ रहा है हाउ इज केट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्नेशन, एक्सप्लेन हाउ अ पर्सनालिटी स्टैंड एज द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है केट केलर की बात हो रही है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा इज ऑल माई सन्स, वेयर डज द प्ले ओपन। तो इसकी ओपनिंग सीन बतानी है आपको, और किस टाइप का ड्रामा है ऑल माई सन्स ये भी डिस्कस करना है। फिर देखिए आपको पूछ रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन की थीम पूछ रही है यहाँ पे। फिर आपको पूछा है, अब इसमें आपको क्या लिखना है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। फिर आपको वही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का पूछा ही, द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इज कंपलसरी, इसको ऑप्शन मत समझिएगा। पता चला इसको नहीं लिखे बाकी सारे अटेम्प्ट कर दिए, आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है व्हाट हैंड्स आर हियर, हाँ दे प्लक आउट माई आइन विथ ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है आई गेस मैकबेथ ने बोला था ये, तो ये मैकबेथ का ही है। ठीक है, वो यही बोलता है कि पूरा ओशन जो है उसका ही अगर मैं लेके अपने हैंड वॉश वहाँ कर लूँ तो जो ग्रीन ओशन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई गेस इट इज़ अ सोलोलॉकी, या आई होप सो। अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट मैंने इस लाइन को डिस्कस कर रखा है एंड जो मैंने बहुत सारे लाइन्स डिस्कस किए थे। उसके बाद जब मैंने थर्ड सेमेस्टर का पेपर देखा था 2020 इसी ईयर वाला जो इस साल बच्चे अपीयर कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था। दैट इज समथिंग जो कि हर बार आप गेस कर सकते हो। मैकबेथ की लाइन तो कंपलसरी है आना। ठीक है, if she stoops to conquer a laughing comedy in protest of sentimental comedy, give your reasons। तो अब आपको कंपैरेटिव लैंग्वेज में इसको लिखनी है। चलिए सेक्शन सी में पूछ रहा है राइट एन एस्से ऑन द यूज ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ। मतलब इसको शुरू करने से पहले डबल डबल टॉयलेट ट्रबल, उसके बाद जो ऑल लाइन्स हमारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में जो भी चुड़ैले थी, 3 विचेस थी, उन्होंने जो भी बोला था उसको कोटेशन कर दो। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना कि कौन कौन से आएंगे। इसमें 3 विचेस, उनकी महारानी हीकेट, उसके बाद घोस्ट लिख देना बैंकों का, तो ये भी एक अच्छा एलिमेंट रहेगा इसमें। ठीक है, और हर सीन का अगर 2 लाइन लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 20 मार्क्स फिक्स है फिर आपके, बट रेफरेंस लिख देना वहाँ पे।
throw the light on the theme of martyrdom portrayed in the poetic drama Murder in the Cathedral। तो इसका तो होल एंड सोल यही था, इसको डिफाइन करना है। और थॉमस बकेट ने क्या क्या बोला, ये सारी चीज़ें इसमें ही आएंगी, ठीक है। हाउ इज जो केलर प्रिटेंडेड एज अ ट्रैजिक हीरो एंड विलन इन ऑल माई सन्स। तो कैसे ऑल माई सन्स में ये एक तरीके से ट्रैजिक हीरो है, तो ट्रैजिक वर्ड जहाँ भी लग गया आपको पता है कि वो क्या करेगा, अपने फ्लॉ के कारण अपना विनाश कर लेता है। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो किलर क्या करता है, खुद को शूट कर लेता है। तो आपको इस सेंस में बताना है इसको। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ अ हीरोइन इन ऑल माई सन्स। आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। तो आर्म्स एंड द मैन में आपको कौन इसकी हीरोइन है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। सो दैट इज रायना पेटकॉफ एंड इसके कैरेक्टर को डिस्कस कर दीजिएगा, उसका रोमांटिक नोशन क्या था, हाउ इट इज चेंज्ड, ब्लंचली कैसे उसको चेंज करके रख दिया, जो वो सोचती थी ब्रेवरी एंड वॉर के बारे में, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें थी उसके कैरेक्टर सर्च में सब कुछ आएंगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से एक ग्लिम्स मिल गया होगा कि आपके जो रिटन पेपर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। So I hope you guys do good in your examination. All the best. अच्छे से पेपर देकर आना। जय हिंद।